नए यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मेंबर्स कुछ क्राइटेरिया रखेंगे जहाँ पे हम लोग क्या है ना इंट्राडे में एक फास्ट मोमेंटम ट्रेड को हम लोग कैच कर पाए। तो मॉर्निंग में जैसा आप लोग के साथ कुछ स्टॉक मैंने यहाँ पर शेयर किया था और वो सारे स्टॉक सेलेक्ट करने का जो रीजन था वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और यदि आप भी चाहते हैं कुछ स्टॉक को मोमेंटम में ट्रेड करना, देखिए एक क्या होता है प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करना। प्राइस एक्शन से जब आप ट्रेड करोगे ना तो क्या होता है कि आपको उसमें होल्ड ज्यादा देर करना होगा। बहुत ज्यादा देर तक क्या है ना आपको वेट करना होगा। बट यही चीज जब आप मोमेंटम को ट्रेड कर रहे होते हैं ना तो जब उसमें एक मोमेंटम आया हुआ होता है उस मोमेंटम में ही आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए जो टारगेट है जो स्टॉप लॉस है वो आपको बुक करना है। हो सकता है कि आपको टारगेट ना दे के पहले आपका स्टॉप लॉस ले जाए, तो क्या आप जो स्टॉप लॉस रखे हैं वो उस पे आप स्ट्रिक्ट हैं या नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो क्या मैं 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर इस ट्रेड से निकल जाता हूँ या नहीं, या फिर मैं वेट करता हूँ। यदि आप वेट करेंगे तो मोमेंटम ट्रेडिंग में क्या होता है ना आपका उसमें फिर बड़ा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपको अपना फिक्स एक स्टॉप लॉस रख लेना है और 1:3 नॉर्मली जो मैं ट्रेड करता हूँ, यदि आप मेरी बात करेंगे तो मैं यहाँ पर 1:3 के लिए ट्रेड करता हूँ। इसमें जो भी मुझे या तो स्टॉप लॉस पहले हिट कर जाए या तो टारगेट हिट कर जाए, दो में से कोई एक चीज होता है मैं ट्रेड से बाहर हो जाता हूँ। तो इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आज का स्टॉक जो था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, डेविस 4-5 स्टॉक शेयर किए थे। तो उसी के ऊपर हम लोग कुछ स्टॉक आप लोगों के साथ मैंने मॉर्निंग में शेयर किया था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक था जो कि पारस डिफेंस, विप्रो, अरविंदो फार्मा। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को दिया था टाइटन एंड लेरुस लैब। तो आज मैंने जो ट्रेड लिया है ना टाइटन एंड लेरुस लैब में ही ट्रेड लिया है। और साथ में कुछ स्टॉक भी थे, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप इसको देख सकते हैं, सेम कैरेक्टर का स्टॉक है और सेम तरह से क्या है ना इसको हम लोग ट्रेड कर सकते थे। जो कि आपका साइनेज था, डेविस लैब था। तो इसको हम लोग चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया को देखते हुए मैंने सेलेक्ट किया था। तो इसको ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। आपको क्या करना होगा, स्टॉक को सेलेक्ट करना होगा। स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको करीब आप अपना एक वॉच लिस्ट बनाइए जो कि आपका 50 या 100 स्टॉक का लिस्ट हो। उस लिस्ट में आपको डेली जब मार्केट बंद हो जाता है ना तो आपको क्या देखना है कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो पिछले 1 या 2 दिन से अपने एक रेंज में फंसा हुआ हो, उस रेंज से निकला नहीं हो। तो यहाँ पर क्राइटेरिया जो होगा ना सेम होगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये आज टाइटन था। टाइटन क्या है ना इस रेंज में फंसा हुआ। आप इस स्टॉक को थोड़ा सा डिटेल में यदि आप देखोगे तो पहले भी क्या है यहाँ पे आपको क्या एविडेंस मिल रहा है। यहाँ पर क्या है देखिए, इसको ब्रेक किया और इसको क्या किया ना सपोर्ट में कन्वर्ट किया, फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ इसको ब्रेक डाउन कर दिया, फिर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और नहीं जा पा रहा है। तो आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन ये जो रेसिस्टेंस लाइन है इसको यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या है, आप यदि थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम 3 मिनट पे चला गया था, क्योंकि 3 मिनट पे जैसे ही इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक किया है ना, यदि आप देखोगे इसका जो वॉल्यूम भी है ना, वॉल्यूम जो है वो 5 मिनट पे आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे यदि आप कैंडल देखोगे और रेंज जो है ना इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया है। और प्रीवियस टाइम डे में भी देखोगे ना तो लास्ट मोमेंटम में क्या है ना देखिए एक ठीक ठाक वॉल्यूम आ रहा था। तो यहाँ पे जैसे ही पहला कैंडल क्लोज हुआ ना तो यहाँ पे ज्यादा टारगेट नहीं मिल पाया। ज्यादा टारगेट नहीं मिल पाने का जो रीजन था वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो जैसे यहाँ पहला कैंडल का हाई ब्रेक हुआ ना यहाँ पर मेरा एंट्री हो गया और करीब इसमें 22 से 23 रुपए ही बुक कर पाए, ज्यादा इसमें बुक नहीं कर पाए। नहीं करने का जो रीजन था ना कि आप इस कैंडल को देखिए, क्या है ना बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो है ना इस कैंडल में आ गया और इस कैंडल ने क्या किया ये रिजेक्ट हो गया ऊपर से। तो यहाँ पर क्या है ना कहीं यहाँ पर मुझे दिख रहा था कि यहाँ पर सेलर आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं निकल गया। पूरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फॉलो नहीं कर पाया। जहां पर क्या होता है ना हमें दिख रहा होता है कि मार्केट वहां से टर्न कर सकता है, स्टॉक आपका टर्न कर सकता है। तो वहां पर क्या है जो भी हमें मिल रहा होता है उसको हम लोग को ले लेना चाहिए। तो इतना दूर में भी यदि आप देखोगे ना तो एक ठीक ठाक हम लोग को जो है ना यहाँ पर मैं बुक कर पाया। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कम पॉइंट मिला, करीब 20 से 25 पॉइंट, 22 पॉइंट इसमें हम लोग को प्रॉफिट मिला। सेम जो था लेरुज लैब में था। लेरुज लैब में भी आप यदि देखोगे तो इसमें क्या है ना आपको दिखेगा 2 से 3 दिन से सेम रेंज जो है आप देखोगे सेम पैटर्न। इसलिए मैंने आप लोग के साथ टेलीग्राम पर शेयर किया कि सेम कैरेक्टर है। आप देखिए क्या इसको सपोर्ट सपोर्ट बना रहा था, ब्रेकडाउन हुआ, नीचे आया, ऊपर जाने का कोशिश किया नहीं हुआ, दूसरा दिन कोशिश किया नहीं हुआ। आज तीसरा दिन में क्या हुआ,
तीसरा दिन में इसका ओपनिंग ये जो हो गया इस रेंज के ऊपर हो गया। तो क्या हो गया, ये जो रेंज में था स्टॉक इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया और सिंपल क्या है, मैं 3 मिनट पे ही एंट्री लिया था, बट आप 3 मिनट पे देखोगे तो क्या है ना, गैप अप हो गया था। तो क्या है, कहीं एंट्री मुझे जो मिला यहाँ कहीं पे मैं एंट्री ले पाया 390 के करीब। और सेम इसका जो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:3 का होता है। तो इस कैंडल का यदि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखेगा, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का मैं स्टॉप लॉस जो रखता हूँ 40 to 50%, 0.40 to 50% इस कैंडल का मैं स्टॉप लॉस मान के चलता हूँ और इसी के अकॉर्डिंग 1:3 में अपना टारगेट लेकर चलता हूँ। तो सेम यहाँ पे आपको मिल गया, सेम आप डेविस लैब या जो जितने भी आप लोग को मैंने स्टॉक दिए ना, यदि आप उसको स्टडी करोगे, थोड़ा सा आप मेहनत करो, देखोगे तो सेम पैटर्न से आपको मिलेगा। और ये जो स्टॉक होते हैं ना, आपको डेली ट्रेड करने के लिए मिलेंगे। यदि आप शॉर्ट स्टॉक यदि अपने लिस्ट में रखोगे तो डेली 2 से 3 स्टॉक ऐसे होंगे जो कभी ना मतलब उस रेंज से ब्रेकआउट होगा और उसको आप यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे। तो सेम स्टडी है, देखेंगे कल भी कोई स्टॉक रहेगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, उसको आप लोग थोड़ा ट्रेड करिएगा। क्या होता है, जब मैं शेयर करने जाऊंगा तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, मे भी जब मैं आपको शेयर करूं तो स्टॉक जो है जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो हो सकता है कि सेकंड कैंडल कंप्लीट होने होने रहे या थर्ड कैंडल स्टार्ट हो रहा हो, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन यदि आप खुद से मेहनत करोगे और खुद से स्टॉक को यदि निकाल के रखोगे तो क्या है, आप फास्ट मोमेंटम में एंट्री कर पाओगे। ये जो मोमेंटम है ना, देखिए ये क्या हो गया, 4 से 5 कैंडल में टारगेट मिल गया, उसके बाद पूरे दिन क्या कर रहा है, ये पूरे दिन टाइम पास कर रहा है। सेम ये देखोगे तो क्या है, सेम आप ये भी स्टॉक देखो क्या है, सेम टाइम पास। टाइटन को भी देखोगे तो क्या है, ये भी क्या है, एक हाई लग जाने के बाद देखिए पूरा दिन ये टाइम पास कर रहा है। तो मोमेंटम ट्रेडिंग का आपको यही फायदा है कि आप क्या है ना, जल्दी से आप अपना यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। इसमें क्या है, आप यदि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हो, प्राइस एक्शन भी जो चीज है यहाँ पर यदि आप देखोगे तो क्या है ना, ये जो ट्रेड है ऊपर से सेल बनता है, यहाँ पे सेल बनने का जो रीजन है, यहाँ पर टॉप से सेल होता, क्यों सेल होता, ये थोड़ा प्राइस एक्शन का बात है, इसको हम लोग बाद में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, यहाँ से सेल होता और करीब यही पॉइंट जो अपना एंट्री पॉइंट है, ये करीब आपका यहाँ पर टारगेट होता। तो ये प्राइस एक्शन है, लेकिन प्राइस एक्शन को जब आप ट्रेड करने जाओगे तो क्या होता है, ये पूरे दिन का प्रोसेस है, आपको पूरे दिन वेट करना पड़ सकता है टारगेट के लिए। मोमेंटम में क्या है कि आपको 3-4 कैंडल के अंदर आपको टारगेट मिलेगा, टारगेट बुक करिए और मार्केट से बाहर। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे चलकर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। बस आप लोग इतना मेहनत करिए कि स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए, ऐड करके देखिए कौन सा स्टॉक जो है 2 दिन 3 दिन से एक रेंज में है, उसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा है और आपका पहला कैंडल ही जो है उस रेंज को ब्रेक कर दे रहा हो। तो आप लोग इसको चार्ट के ऊपर देखिए, मेहनत करिए और कल के मार्केट में देखते हैं कौन सा स्टॉक हम लोग को मिलता है। जो स्टॉक मिलेगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मिलते हैं फिर कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय।